जय श्री राम, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। रोशन मिश्रा नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त ड्यूटी में आ गया हूं। आज सुबह मॉर्निंग ड्यूटी है और इस वक्त मैं साहब को लेने के लिए खड़ा हूं। और आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं, लेकिन हल्की हल्की हो रही है। और इसी बारिश के रफ्तार में रिमझिम हल्का हल्का भींगते भागते मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस। और ऑफिस से गाड़ी निकाल के अभी इस वक्त आ चुका हूं सिनेटिक बिल्डिंग और मैं निकलने वाला हूं। देखिए मौसम का क्या रूपरेखा है। और इसी तरीके से बारिश हल्की हल्की बूंदेबांदी हो रही है। और इसी के साथ मैं जा रहा हूं इस वक्त प्लांट। और प्लांट जाने के बाद ही फिर आगे का काम स्टार्ट होता है। तो प्लांट जाने का हम लोग तैयारी में हैं और कुछ ही क्षण में हम लोग प्लांट के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं प्लांट, फिर देखते हैं वहाँ बाबा का मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में प्रसाद बाबा से खाएंगे। दोस्तों, जिस सड़क पे हम अभी पार कर रहे हैं, ये सड़क नया मोड़ से गिद्दी कोइलवरी को कनेक्ट करती है। और ये सड़क हीरक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो हीरक कंपनी की इतनी बेहतर काम थी कि ये सड़क अभी तक टिका हुआ है, लेकिन कहीं कहीं सड़क की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। और न सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है, न राज्य सरकार ध्यान दे रही है। हमारे मांडू विधायक जी ने इस पे पहल किया है, निर्मल महतो जी ने। और हमें उम्मीद है कि उनकी पहल करने से बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत होगी। और इस सड़क की स्थिति कहीं कहीं तो इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप जब गाड़ी चलाएंगे तो खासकर 4 व्हीलर चलाने वाले, कार चलाने वाले लोगों को पार होने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बरसात के दिन में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, वहाँ पानी भर जाता है, जिसके कारण पता नहीं चलने से बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है और होने का चांसेस बने हुए रहते हैं। तो इस पे जल्द कार्रवाई होना चाहिए। और जहाँ तहाँ विधायक जी के माध्यम से और कुछ सहयोगी लोगों के माध्यम से गड्ढे को भरा गया है, लेकिन बरसात का समय है और सारी हैवी व्हीकल गाड़ी, ट्रांसपोर्टिंग वाली गाड़ी यहाँ से पार होती है। तो आप देखिए कि सड़क का स्थिति क्या है। इतने गड्ढे बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी काम की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने काम इतना अच्छा किया था, इसके वजह से इस रास्ते में सड़क नज़र भी आ रही है। नहीं तो रिपेयरिंग का जितना समय बीत चुका है रिपेयरिंग किए बगैर, तो हमको लगता है कि आज अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं होती तो यहाँ पे हम लोग शायद समझ भी नहीं पाते कि यहाँ पे कभी ब्लैक रोड, पिच रोड हुआ करता था। देखिए कुछ झलके मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि इस सड़क की स्थिति अभी क्या हो गई है, जबकि इसमें कुछ गड्ढे को भरा भी गया है। कहीं कहीं बरसात के वजह से ज़्यादा परेशानी जब होने लगती है तो कहीं कहीं गड्ढे को थोड़ा बहुत मट्टी वगैरह भरने से कुछ तो राहत मिलती है, लेकिन इतनी राहत नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैवी व्हीकल गाड़ियाँ पार होती है। आप देखिए किस तरीके से गड्ढा ज़बरदस्त तरीके से है। तो इस तरीके से रोड की स्थिति बनी हुई है जहाँ तहाँ। और यहाँ पे सीसल की सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग होती है और प्लांट की भी गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से हर जगह गड्ढे हो चुके हैं। और ये पूरा नया मोड़ गिद्दी मार्ग तक आपको इसी तरह मिलेगी। देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ पार हो रही है और देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कि बहुत ही कष्टदायक है।
और किसी का इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं है। सरकार लापरवाह है। राज्य सरकार की दोषी दे या केंद्र सरकार की दोषी दे, लेकिन परेशानियां पब्लिक को हो रही है। देखिए ये किस तरीके का रास्ता है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। इतने बड़े पत्थर इसमें डाला गया है ताकि गड्ढे को भरा जाए, लेकिन वो मिट्टी बह चुकी है और पत्थर ऊपर आ चुके हैं। और ऐसे में अगर छोटे गाड़ियों का चैम्बर में अगर लगता है तो वो गाड़ियां तो वहीं खड़ा हो जाएगी। इस तरह का चारों तरफ फैला हुआ है आपका गड्ढा। जगह जगह पे बहुत हैवी गड्ढे हैं जो बरसात में बारिश के वजह से गड्ढों में पानी भर जाती है और पता नहीं चल पाता है गाड़ी चलाने वाले लोग को कि इसमें कितना गड्ढा है। और कभी कभी गाड़ियां गड्ढे में जाने से उसके पार्ट्स पुर्जा को नुकसान होती है, गाड़ियां ब्रेक डाउन हो जाती है, टायर में कट लगने की नौबत आन पड़ती है, चैम्बर फटने का नौबत आन पड़ता है। तो ये सारी परेशानियां जिसकी भी हो रही है, ये इसमें भुक्तभोगी यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक है। इस रोड में सफ़र करने वाले लोग हैं और मैनेजमेंट एक दूसरे पे फेंकते जा रही है कि आप कराओ। मेरा कहने का मतलब है कि देश अपना है, राज्य अपनी है, तो अपनी चीज़ों को रिपेयर कराने के लिए इतना उलझन क्यों? आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सारे काम को कर रहे हैं। आपकी ट्रांसपोर्टिंग बंद नहीं हो रही है, आपकी प्रोडक्शन बंद नहीं हो रही है, सारे चीज़ को आप बहुत बेखूबी से निभा रहे हैं। जहाँ पे आपकी नुकसान है वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और जहाँ पे आम पब्लिक का नुकसान है, आम पब्लिक को परेशानी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ बड़े बड़ी बातें होती हैं। तो इन सबों पे ध्यान देने का और सरकार को इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जहाँ पे हम सड़कों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के हर गांव, हर गली, हर कस्बे में नई नई सड़कें बन रही हैं, और वहीं पे आज गिद्दी मोड़ मार्ग में जो सड़कें हैं वो इस तरीके से रिपेयरिंग से भी वंचित हो जा रही हैं। ये बहुत दुख की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आए दिन एक्सीडेंट जो होता है, तो इसमें रोड में चलने वाले लोग अब दहशत में ज़िंदगी जी रहे हैं कि आज क्या है और कल क्या होगा। तो इसी तरीके से सड़कों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो सरकार से अनुरोध है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि हमारे गाड़ी चालकों को और आने जाने वाले लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। आज हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक्सप्रेसवे की बात हम करते हैं, और एक उसी देश में एक राज्य है जहाँ पे ये स्थिति पैदा हो चुकी है, जहाँ पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो चुका है। और वो क्षेत्र में जहाँ पे खनिज संपदा की अपार भंडार है, जहाँ से मिलियन टन खनिज संपदा को ढोया जा रहा, और उस रास्ते को आज तक किसी ने झांकने देखने नहीं आया। जो एक बार बनी है हीरक कंपनी के द्वारा, उसके बाद किसी ने रिपेयर तक नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है। तो हम लोग प्लांट के करीब में आ चुके हैं मित्रों, और इस वक्त 1:30 बज रहे हैं और लंच का भी समय हो चुका है। तो चलते हैं, देखते हैं आज खाने में क्या है, और आप लोग भी खाना खाइए। इसी के साथ हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। देखता हूँ पहले खाना क्या बनता है, चलिए मेरे साथ। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से झारखंड में धान रोपनी का कार्यक्रम चल रहा है। रोपा चल रहा है चारों तरफ। इधर धान लग गया है दोस्तों, और इधर लग रहा है। तो इस तरीके से हर जगह धान लग रहा है, इसलिए कि पानी झारखंड में इस बार बहुत ज़बरदस्त हुई है। और शुरू से ही मानसून घुसने से ही, इस बार मानसून भी बहुत पहले घुस गई थी। तो जब से मानसून घुसा है तब से कम बेसी हर दिन लग रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए किस तरीके। देखिए पूरा धान लग चुका है, हर तरफ हरियाली है, हरियाली। पूरे धान रोपनी हो चुका है। ये पूरा खेती का एरिया है, और देखिए धान रोपनी हो चुका है बहुत पहले ही। कारण है कि यहाँ पे इस बार
किसानों को यहाँ पे बहुत बढ़िया धान रोपने का मौका मिला। कारण है कि पानी उन्हें अपने पर्याप्त मात्रा में मिल चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि लास्ट में पानी किसानों को मिल पाता है या नहीं, या फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या जो स्थिति अभी है उसी स्थिति में अभी तक किसान रहेंगे, ये देखना पड़ेगा।